हाँ भाई, एक नहीं, पहले तो था ही नहीं, अब तो एक नहीं, दो नहीं, दो दो आ गए भाई मैचेस। ओडीआई के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के। कि भाई हम भी तो खेलेंगे, हम कैसे रह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। हमें भी तो अपना कोटा पूरा करना है, इतना गैप रेस्ट थोड़ी ले सकते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का कल आगाज़ होगा ओडीआई का, जो कि प्री मादासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर है। और पिच का जो हाल वाल है ना, वो इस नौयत का है। पिच जो है वो ड्राई और डेड कंडीशन है। उसमें क्या कंडीशन अलाइव होती है कि आपका ज़्यादातर जो पिच में जो टॉस करते हैं ना, टॉस करके आपको कम से कम यहाँ पे बैटिंग लेनी पड़ती है। बैटिंग लेने का यहाँ रीज़न ये है कि जितना मैच आगे बढ़ता जाता है, 25 ओवर के बाद जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, और अच्छी खासी ड्राई और डेड कंडीशन में स्पिनर्स को अच्छा खासा फ़ायदा मिलना शुरू होता है, जिसके थ्रू और जो बैटिंग है वो थोड़ी मुश्किल होने लग जाती। यहाँ पे डेथ ओवर में भी थोड़ा सा मुश्किल आती है, और स्पिनर्स का अच्छा खासा रोल है। और कम से कम यहाँ पे आपका चाहिए होता है 250 से लेके 270 तक का आपका एवरेज है यहाँ पे टारगेटिंग में। टारगेट जो पहली बैटिंग जो लेती है वो इसमें 200 250 या 270। इसकी वजह ये है कि यहाँ चेजेबल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दूसरी इनिंग होती, दूसरी इनिंग में चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? वजह ये है कि पावर प्ले में तो चांस मिल जाता, पावर प्ले में खुल के खेल लेते हैं दूसरी इनिंग में। मसला सारा ये है कि आपका पावर प्ले के बाद ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि बाउंड्री जब खुलने लगती है, डेट होने लगती है नाइट सिनेरियो में, तो उस स्पेल के अंदर अच्छी खासी हिटिंग चांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत जगह देख के खेलना पड़ता है, हर बॉल पर आप हिटिंग्स नहीं ले सकते, हिटिंग्स आपको मुश्किल से मिलती है मुश्किल, तो ये भी एक इशू आता है। और जिस तरीके से अभी आप ये देख रहे थे स्क्रीन पे, इस तरीके की नौयत की पिच होती है। और पिच का अगर कोई अपडेट वगैरह आती है तो वो भी हम इस दौरान आपके सामने स्क्रीन पर लगा देंगे। सही है। और होती इसी कैलिबर की पिच है। पहली इनिंग में आपको इसी कैलिबर की मिलती है, जैसी दूसरी इनिंग होती अच्छी खासी जो आपके सामने जो भूसा वगैरह जो दिख रहा था ऊपर, हल्की सी फुल्की येलोइश ग्रास टेक्सचर, वो हट जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्लेन हो जाती पिच और डेड हो जाती है, बाउंस इतना अच्छा कैरी नहीं मिलती। और अगर आप वेदर पर आ जाए तो वेदर आपका यहाँ पे कम से कम आप ये देख रहे हैं 32 डिग्री का आपका वेदर है कोलंबो के अंदर। और नाइट के आते आते समय में कम से कम आपका 24 से 23 डिग्री आपका चल रहा होता है कम से कम। और ये ड्यू फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ड्यू फैक्टर का इतना फ़ायदा पड़ता नहीं है। फास्ट बॉलिंग में अगर होती है पावर प्ले में और बैटिंग को फ़ायदा मिल जाता है उसके बाद, लेकिन इतना एडवांटेज नहीं होता। स्पिन थोड़ा सा फंसाती है यहाँ पे, स्पिन पे हेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर आ जाओ तो 16 रुकनी स्क्वाड रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से ट्रेविस हेड है, मैथ्यू शॉट है, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेविशन, जैक फ्रेजर, मैगर, ग्लेन फिलिप्स, ग्लेन मैक्सवेल, अरुण हार्डी, कूपर कॉनोली, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्स, नेथन एलिस, सीन एबर्ट, स्पेंसर जॉनसन, बेन डुआइश, तनवीर सांगा और एडम जम्पा, यानी 17 की तश्कील रखी इन्होंने, क्योंकि अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, लेकिन एक दो खिला सकते हैं ये लोग खाली फास्ट बॉलर, बाकी तो स्पिनर का ही रोल है यहाँ पे ज़्यादा। और अगर आप श्रीलंका की अगर स्क्वाड पर अगर नज़र षानी करें तो श्रीलंका की कप्तानी में पतुम निशांका है, अविष्का फर्नांडो है, उशल मेंडिस है, कमिंदू मेंडिस है, जेनिट लियानागे है, निशान मलिश्का है, नोविंदो फर्नांडो है, वनिंदो असरंगा है, महेश थिक्शाना, दुनिल बिलाल है, जेफरी वेंडर्स है, असीता फर्नांडो, लायरू कुमारा, मोहम्मद सिराज, ईशान मलिंगा। 16 का स्क्वाड रखा है इन्होंने तकरीबन। और देखा जाए तो स्पिनिंग जो है ना वो श्रीलंका की खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एडम जम्पा है जो तरने वाला साबित हो सकता है,
और गिलेन मैक्सवेल थोड़ा पार्ट टाइम में अगर 5-6 ओवर अगर बीच में डालता उसमें टर्निंग वाला फ़ायदा हो सकता है। प्लेइंग 11 जो जहाँ तक अभी आई है, जो रिपोर्ट्स वगैरह में जो छपी है, जो आर्टिकल्स वगैरह में, ये 2 टीमों की ये प्लेइंग 11 होगी, तो जिसमें से मैं आपको समझा दूँ, मैथ्यू शोल ओपन करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, स्टीवन स्मिथ की कप्तानी होगी, मार्नल लबुशेन होगा, ग्लेन मैक्सवेल होगा, ऊपर कॉनोली, जॉश इंग्लिश और मिचेल स्टार्स और नेथन एलिस होगा और तन्वी सांगा और एडम जम्पा, यानी 2 स्पिनर स्पेशली सके में पार्ट टाइम में मैक्सवेल इनके पास चाहिए और फास्ट बॉलिंग में आपका मिचेल स्टार्स और नेथन एलिस है, 2 फास्ट बॉलर रखे हुए और कूपर कॉनोली आपका ऑर्थोडॉक्स, यानी मैक्सवेल और कूपर कॉनोली दोनों पार्ट टाइम में आपके पास 2 ऑप्शन है और 2 साइड है हैंडेड के, मतलब ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन, और इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग में भी 2 ऑप्शन है इनके पास, लेग स्पिनर 2 रखे हुए। इसी तरीके से अगर आप श्रीलंका की अगर आ जाते हैं तो निशांका आफिश का और ओपनिंग करेंगे और श्रीलंका होंगे, कुशल मेंडिस होंगे, कमिंदू मेंडिस, जेनिट लियानागी होगा और वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षाना, लुनिक बिलालग, जेफरी वेंडसे और असीता फर्नांडो, यानी 1 फास्ट बॉलर रखा है और तकरीबन 4 स्पेशली सेकंड स्पिनर, 2 लेग स्पिनर और 1 ऑफ स्पिनर, 1 ऑर्थोडॉक्स, यानी खतरनाक बॉलिंग है, खतरनाक, और 1 फास्ट बॉलर खाली रखा है सीता। पिच की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सिर्फ 4 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, लेकिन खिलाएंगे 1। और पीछे अगर देखा जाए तो कमिंदू मेंडिस और श्रीलंका पार्ट टाइम का ऑप्शन है, यानी ऑफ स्पिनर के। ये हो गया आपकी स्कैम। अब आ जाए हम 2 सिनेरियो जो डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला सिनेरियो में अगर श्रीलंका अगर बैटिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग बैक करता है तो उस पहले सिनेरियो में क्या होगा, पहले आप आ जाए। श्रीलंका अगर बैटिंग करता है, निशांका को फ़ायदा है थोड़ा पावर प्ले में और अविष्का फर्नांडो को फ़ायदा है, यानी दोनों मिलके 50-60 वाली इनिंग खेल सकते हैं पावर प्ले की 10 ओवर में। और दोनों का अगर एवरेज अगर देखा जाए तो अविष्का का 30-40, निशांका का 40-50 वाला एवरेज जाएगा। इसी तरीके से कुशल मेंडिस का अगर आ जाओ, कुशल मेंडिस हो गया आपका, कमिंदू मेंडिस, ये भी पहली इनिंग में आपका अच्छा खासा 50-60 वाली आपकी इनिंग दे सकता है। कुशल, कमिंदू आपको 50 ये भी 50-60 वाली आपकी इनिंग दे सकता है, सही है। और इसी तरीके से लिया और श्रीलंका का रूल होगा, श्रीलंका का क्योंकि देखो पहले कमिंदू और कुशल का रूल ये पावर प्ले से लेके 30 ओवर तक, पावर प्ले की बात की जो 10 से लेके 30 ओवर तक अच्छा खासा रोल है, मेंटेन करना पड़ेगा और दिल थाम के खेलना पड़ेगा। हर चीज़ में आप हिटिंग नहीं कर सकते, देख के खेलना पड़ेगा, सिंसियर हो गया। और इसी तरीके से श्रीलंका का 30 ओवर के बाद अच्छा रोल है, हिट रना बॉल होगी तो अच्छा रन थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, एलिमेंट हो के खेल सकता है। डेथ ओवर के बाद भी इसका अच्छा रोल है, फिर लियाना की अच्छी हिटिंग कर लेता है। अगर खुदा ना खास्ता ये 4-5 विकेटें गिर जाती तो ऊपर भी अच्छा रोल निभा सकता है लियाना की। इसी तरीके से फिर इनके पास ये तो समझ लो आप 6 तक इनकी बैटिंग है। श्रीलंका तो और तीक्षाना ये तो हल्का फुल्का वेंडर से भी अच्छी बैटिंग करता है। श्रीलंका और तीक्षाना थोड़े से ये झटके हैं, थोड़ा बहुत चल गया तो खैर है। फिर बॉलिंग में अगर देखें, इस ताज पावर प्ले में हल्का फुल्का इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं है। फास्ट बॉलर को तो पावर प्ले में यहाँ पे मार लगेगी। और निशांका जिस तरीके से एलिवर में खेलता है ना, रेडार में रख के, वो इस ताज उसके रेडार में आता, अगर वो खेल गया पावर प्ले में अच्छी खासी वो टाइमिंग, प्लेक्स कवर, एक्स्ट्रा कवर, इस टाइप के शॉट अच्छे खासे इम्प्लीमेंट दे सकता है और इंकरेज कर सकता है। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद तनवीर सांगा की भी अच्छी टर्न होती है, लेग स्पिन अच्छी करता है। और वो गूगली अगर देखी जाए तो जैम्पा की अच्छी है, स्लीपर अच्छी मारता है, लेग स्पिन 2 ऑप्शन है, यानी दोनों अगर करें तो 10 से लेकर 30 तक का अच्छा खासा ये कि 2-2 विकेटें दोनों दे सकते हैं,
सही है, लेकिन रन्स आपको रोक सकते हैं 270 तक ना जाए, 200-250 तक। और इसी तरीके से अगर बाकी मैक्सवेल कूपर गोनोली भी अच्छा ऑप्शन है। अगर विकेट अगर जम जाती है इनकी तो उस सिनेरियो में पार्ट टाइम में ये जिस तरीके से फ्लाई करते हैं उसमें टीम में चांस ले तो ये विकेट लेने में भी काम आ सकते हैं। और डेथ ओवर में एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्लीमेंट दे सकता है और मिस्टर स्टार्च भी हल्का फुल्का दे सकता है, ज़्यादा फायदा नहीं है डेथ ओवर का। डेथ ओवर का फायदा दूसरी इनिंग में ज़्यादा है पहली इनिंग की निस्बत में, और टर्निंग भी थोड़ी कम मिलेगी स्पिन की, दूसरी इनिंग में ज़्यादा मिलेगी डेथ ओवर की वजह से। ये भी स्पिनर को एडवांटेज है। और ऑस्ट्रेलिया अगर आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करता तो पावर प्ले में मैटी शॉट थोड़ा सा आपका वो कर लेगा, विकेट आपकी होल्डिंग दे सकता है यहाँ पर, वो इसकी भी कंडीशन है। ट्रेविस आपकी हेड आपको पावर प्ले में तो लाड़ा ही चलाएगा, पावर प्ले के वहीं पे एक कम्प्यूटर वो झटके वाला गेम खेलेगा, चल गया तो आपको 70-80 की इनिंग दे देगा, वरना पावर प्ले तक 40-50 तक ये इसकी इनिंग है। इसमें आपका इसमें और लघु शेन का भी अच्छा रोल है। अगर फ्रंट फुट पे अगर टर्न कम मिली, लघु शेन आपका अच्छा रोल दे सकता है एंकर वाला, स्मिथ भी आपका एंकर वाला रोल दे सकता है, यानी दोनों। ये अगर लघु शेन 50 वाली इनिंग दे सकता है, अगर टर्न अगर ज़्यादा हुई फ्रंट फुट पे, खाली वजीज का समझ लो ये सिर्फ 20-30 वाला केस है। और स्मिथ का अगर देखो, स्मिथ आपकी दे सकता है अगर खेले, रन रोटेट करे, सिंगल डबल ज़्यादा करे तो 70-80 वाली है इनिंग दे सकता है। मैक्सवेल का तो यहाँ पे मारदार है, मैक्सवेल हो गया, ऊपर गोनोली होगी, इन दोनों का तो मारदार है। और ऊपर का जो बैटर उनका रोल सबसे बड़ा यही है, रुकना। और इंग्लिश का भी अच्छा रोल है यहाँ पे, स्पिन को वो भी अच्छा खेलता है, फिनिशिंग के रोल तक लेके जा सकता है, करीब लेके जा सकता है टारगेट में, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा ज़्यादा। और स्पिनर ये 3 बैटर अगर नहीं भी अगर चलते 30 ओवर तक, मैक्सवेल और कूपर गोनोली के लिए थोड़ी सी मुश्किल दे सकती है बैटिंग में। डेथ ओवर में अगर मैक्सवेल खड़ा रह गया, मैक्सवेल डेथ ओवर थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता है। ये नेथन एलिस भी अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, कॉम्पैक्ट मिस्टाज अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। बाकी तो इसके बाद 2 बॉलर है, वो चले या ना चले, ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो की तरफ आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करता है, श्रीलंका पहली दूसरी बैटिंग करता है, तो क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करता है तो हेड की तो देखो 180 या 100 वाली इनिंग है, पावर प्ले के बाद भी थोड़ा बहुत अच्छा, और 25 ओवर तक इसके बाद अच्छा ऑप्शन है कि जब तक टर्न नहीं होगी स्पिनर को फायदा नहीं होगा, तो उस टाइम पे पावर प्ले के बाद स्पिनर सिर्फ रन रोकने की मदद कर रहे होते, इतनी अच्छी विकेट आपको सपोर्टिव नहीं देते, तो ये आपका ये इतना दे सकता है। और मैटिक शॉट आपका रोक सकता है पिच पे पावर प्ले तक। और स्मिथ का भी और लघु शेन का भी अच्छा रोल है यहाँ पर, लघु शेन और स्मिथ मिलके अगर 40 ओवर तक ले जाते हैं तो अच्छा खासा, यानी 6 के इस एवरेज से रन रेट के हिसाब से अगर लेके जाते हैं, दोनों रन रोटेट करते हैं, अच्छी साइनिंग है, कर सकते हैं। इंग्लिश भी आपका अच्छी हिटिंग दे सकता है, तेज खेलने में मदद दे सकता है 40 ओवर तक, कि अगर कोई डेथ ओवर तक अगर मैक्सवेल और हार्डी है और एलिस है तो उनके लिए हिटिंग में अच्छी चांसेस हो। और बॉलिंग में अगर आप देखें, बॉल पहले से नहीं और सही है, अच्छे चांसेस हैं। फिर आपका और बॉलिंग में अगर देखा जाए, हल्का फुल्का पावर प्ले में इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन पिटेगा वो भी। ईशान आपको अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है रन रोकने में, पावर प्ले में आपका वीला अलग आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, या जो 2 बॉलर आपके 15 या 20 ओवर तक आपको इम्पैक्ट दे सकते हैं। 20 ओवर के बाद जो है ना, वो हसरंगा का अच्छा रोल है, अच्छा खासा रोल है हसरंगा का और वेंडरसे का, जेफरी वेंडरसे, दोनों मिलकर अगर 10-10 ओवर का भी इनिंग डालते हैं तो 5 ओवर 2 या 3 ओवर तक तुमको थोड़ी रन से रुकेंगे, 25 के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट देगा। हसरंगा की गूगली काम दे सकती है, वेंडरसे की दोनों वेरिएशन में इम्पैक्ट दे सकता है। और अगर विकेट अगर नहीं मिल रही हो
श्रीलंका और कमिंदू मेंडिस आपका अप्लाई में इम्पैक्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको विकेट मिलने की चांसेस मिल जाए। डेथ ओवर में अगर देखो, ईशान आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, विलालन आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। असीता हल्का फुल्का देगा, ज़्यादा नहीं। ये अगर ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका की अगर बॉलिंग का और आपको ये बताया पहली इनिंग का, मैं आपको पहले सिनेरियो का आपको बताना भूल गया, सॉरी, कि अगर ये इनकी अगर बॉलिंग होती है ऑस्ट्रेलिया का 6 पे जा रहा होता है, तो उसमें असीता को तो इतना फ़ायदा नहीं हो, शायद पावर प्ले में मार लगेगी और ईशाना को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट मिलेगा, डरा सकता है। विलालन खतरनाक आ सकता है 10 ओवर से लेके 5 ओवर से लेके आपका 20 ओवर तक या 25 ओवर तक खतरनाक बॉल इसकी टर्निंग दे सकती है। 18 चांसेस मुश्किल हो सकते हैं, इसीलिए ये वेंडर से और हसरंगा आपको खतरनाक आ सकता है। अगर डेथ ओवर में आ जाओ तो असीत आपको मुश्किलात दे सकता है। दूनी वाली विलाला और आपका क्या नाम है ईशाना भी अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है डेथ ओवर में। ईशाना की ऑफ स्पिन बहुत ज़्यादा अच्छी और कैरम बॉल बहुत अच्छी टर्न होती है। फिर अगर ये दूसरे सिनेरियो का पार्ट 2 में अगर हम बात करें, श्रीलंका फंस सकता है पावर प्ले में। अगर ये हल्का फुल्का इम्पैक्ट दे देते हैं सही है, वरना अदरवाइज पावर प्ले में अगर 2 विकेट अगर इनकी गिर जाती हैं तो ये पीछे कॉलेप्स करने शुरू हो जाएंगे और 20 ओवर तक ये 5 विकेटें भी दे जा सकते हैं। तो मुश्किल आ सकती हैं, विशेल के लिए मुश्किल आ जा सकती है। अगर पावर प्ले में विकेट देखे जा सकता है। और अगर कमिंदू मेंडिस शायद वो कोशिश करेगा होल्ड करने की, वो 18 पे ज़्यादा चांस ले नहीं सकता, उसको एंकर करना पड़ेगा। और लियाना के आपकी विकेट हो सकता है। श्रीलंका का ये रूल है कि भाई वहाँ पे होल्ड करके डेथ ओवर तक इंतज़ार करें रेटिंग का, लेकिन मुश्किल होगी, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रन रोटेट करने पड़ेंगे, 7 के इस रन रिक्वायर्ड रन वेट से खेलना पड़ेगा, तभी आप टारगेट के करीब पहुंच सकते हो। बॉलिंग में अगर स्टार्स का देखो, एलिस का पावर प्ले में थोड़ा सा फंसा सकते हैं, क्योंकि नाइट का सीनेरियो होता है, बॉल ड्यू आने से पहले बॉल हिलता भी है। और डेथ ओवर में भी अच्छी इम्पैक्ट दे सकते हैं दोनों। स्पिन अगर देखा है तो पावर प्ले के बाद पावर आपका सांगा आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट दे सकता है। बॉल ऐसे यूं कटती है इसकी। ये और मैक्सवेल और आपका कॉर्नरली आपको फंसा सकता है डेथ ओवर से पहले। 30 से लेकर 40 तक का जो इम्पैक्ट है, वह अगर विकेट अगर नहीं भी मिलती, कोई पार्टनरशिप चल रही हो तो उनको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे 2 सिनेरियो। आज की हमारी प्रेडिक्शन ये है, ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग लेता है सही है, 250-270 तक जाता है, ऑस्ट्रेलिया के 90% चांसेस हैं जीतने के। और श्रीलंका अगर बैटिंग करता है और 250 या 270 तक अगर जाता है, 100% चांसेस है। यानी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग तो 90, श्रीलंका बैटिंग 100। तो ये था आज का हमारा सिनेरियो। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। जब तक यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।